नमस्कार दोस्तों आज एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 2 लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन स्क्रीन पे शो होने लगा है और कहता है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। यदि इनका एलसीएम 108 है तो इनका एचसीएफ क्या होगा। जरा ध्यान से देखना दोस्तों। दो संख्याएं हैं जिनका रेशियो है 3:4। अब दोस्तों ऐसी स्थिति में अगर हम पहली संख्या माने तो हम मानेंगे दोस्तों 3x और दूसरी संख्या हम मानेंगे 4x। अब आप सोचते होंगे कि x कहाँ से आ गया। दोस्तों आपको बताएंगे, जब दो या दो से अधिक संख्याएं अगर अनुपात में दी गई हों तो अगर हम उनको अलग अलग तौर पर माने तो दोस्तों x आ जाता है। x एक अनुपातिक अचर होता है। जब अनुपात हटता है दोस्तों तो x आता है। जैसे अगर दोस्तों हम बात करें, कोई संख्याएं हैं जिनका रेशियो है 4:5। दोस्तों अगर हम पहली संख्या माने तो हमारी बन जाएगी 4x और दूसरी दोस्तों माने तो बन जाएगी 5x। क्योंकि दोस्तों x एक अनुपातिक अचर होता है। और अगर हम इसे सिंप्लीफाई करूं दोबारा, मतलब दोस्तों इसी कंडीशन में अगर हम इसे लाना चाहें तो जाहिर सी बात, अगर हम इसे डिवाइड करें तो x के x कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारा वही बचेगा 4:5। दोस्तों जब भी कभी अनुपात में दो या दो से अधिक संख्या दी गई हों तो आप अनुपात जब हटेगा तो x आ जाएगा, जो कि एक अनुपातिक अचर होता है। इससे कोई दोस्तों घबराना नहीं। अब दोस्तों आपको एक दिख रहा है इन दोनों में जो x है वो कॉमन है। x कॉमन है और कॉमन चीज दोस्तों क्या कहलाती है? HCF। दो संख्याओं का, दो या दो से अधिक संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या कहलाता है दोस्तों? HCF कहलाता है। तो इस x को हम क्या नाम देंगे? HCF। यानी दोस्तों HCF फाइंड करना है तो HCF फाइंड करना है यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी दोस्तों x की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर निकालेंगे एलसीएम, क्योंकि क्वेश्चन में दोस्तों क्या दिया है? एलसीएम दिया है। एलसीएम में दोस्तों क्या करेंगे, जो कॉमन है उसे लिखेंगे। क्या कॉमन है? x। और जो छूट गया, क्या छूट गया? 3×4, यानी 3×4 दोस्तों कितना हो गया? 12। दोस्तों हमारे हिसाब से एलसीएम 12x है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से दोस्तों कितना है? 108। ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। 12 के 12, 12 ने मैं 108। सिंप्लीफाई करने पर दोस्तों x की वैल्यू कितनी आई? 9। और दोस्तों यही x क्या है? HCF। यही दोस्तों x क्या है? HCF। यानी दोस्तों राइट आंसर हमारा 9 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि 7 का लघुत्तम अपवर्त्य निम्नलिखित में से कौन है जिसमें 4 अथवा 12 अथवा 16 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। दोस्तों आपको बता दें कि लघुत्तम अपवर्त्य क्या होता है। दोस्तों लघुत्तम अपवर्त्य दोस्तों दो या दो से अधिक संख्याओं का एक मिनिमम फैक्टर होता है और वो मिनिमम फैक्टर दोस्तों उन संख्याओं को विभाजित करेगा। ये दोस्तों कहलाता है लघुत्तम अपवर्त्य। जरा ध्यान से देखना दोस्तों, हम इसे ऑप्शन की सहायता से आपको समझाएंगे। पहला ऑप्शन है दोस्तों हमारा 147, दूसरा ऑप्शन है 148 और तीसरा है 294 और चौथा ऑप्शन है दोस्तों हमारा 225। अब लघुत्तम अपवर्त्य दोस्तों क्वेश्चन में दिया है 7। कितना दोस्तों दिया है? 7। यानी ये मिनिमम फैक्टर है दो या दो से अधिक संख्याओं का। अब इस 7 से ये संख्याएं दोस्तों विभाजित होनी चाहिए। अगर दोस्तों मैं ऑप्शन नंबर 4 को चेक करूं, क्या ये 7 से विभाजित है? दोस्तों नहीं होगा, चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसी हिसाब से दोस्तों अगर हम ऑप्शन नंबर 2 को देखें, ये 7 से विभाजित है दोस्तों, ये भी 7 से विभाजित नहीं है। नहीं दोस्तों, दो ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो चुके हैं। अब दोस्तों बचे हैं दो ऑप्शन, इनमें से हमें देखना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब उसने एक कंडीशन आगे कह दी है कि क्या नाम, जिसमें 4 अथवा 12 अथवा 16 से भाग दिया जाए तो हर कंडीशन में रिमाइंडर दोस्तों कितना बचे? 3 बचे। अगर मैं इसे 4 से भाग दूं तो दोस्तों रिमाइंडर 3 बचेगा। 12 से अगर 147 में भाग दूं तब भी रिमाइंडर 3 बचेगा। और 16 से अगर मैं 147 में दोस्तों भाग दूं तब भी रिमाइंडर 3 बचेगा। इसलिए दोस्तों हमारा राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा, यानी 147। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि दो संख्याओं का HCF 16 है जबकि उनका LCM 160 है। यदि उन दोनों संख्याओं में से एक संख्या 32 हो तो दूसरी संख्या क्या है। दोस्तों आपको यहाँ पर एक कहानी के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों LCM और HCF, LCM इंटू HCF कह लो, ये दोस्तों पक्के मित्र हैं समझो। उधर दोस्तों पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर और इंटू सेकेंड नंबर, ये दोस्तों पक्के मित्र हैं। अब दोस्तों अगर ये दोनों दोस्त पक्के मित्र हैं, ये दोनों दोस्त पक्के मित्र हैं। अब दोस्तों अगर कोई दो दोस्त की वैल्यू एक साथ दी गई हो तो हमेशा उनको ऊपर रखेंगे और जिन दो दोस्तों में से एक दोस्त की वैल्यू दी गई हो हमेशा उसे नीचे रखेंगे।
तो दोस्तों क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू दी गई है, यानी एलसीएम का भी मान दिया है, एचसीएफ का भी मान दिया है। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों को ऊपर रखेंगे और फर्स्ट नंबर की जो वैल्यू दी है उसे नीचे रखेंगे। अब दोस्तों देखना, अब सेकंड नंबर पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट दोस्तों हम क्या लिख देंगे, सेकंड नंबर यानी दूसरी संख्या बराबर दोस्तों बस जो जिन दोस्तों की वैल्यू दी गई हो उन्हें ऊपर रखना, एलसीएम गुणे एचसीएफ बटे फर्स्ट नंबर। दोस्तों यही हमारा फंडा है, यही दोस्तों फार्मूला समझना, बस इसे रटना मत। अगर दोस्तों फर्स्ट संख्या और दूसरी सेकंड संख्या दी गई हो तो इन दोनों का गुणनफल ऊपर रहेगा, और एलसीएम या एचसीएम में से अगर एक दिया गया हो तो जिसकी वैल्यू दी गई हो उसे नीचे रखेंगे। बस ये बात ध्यान रखना दोस्तों। अब एलसीएम की वैल्यू इसमें कितनी दी है, एलसीएम है दोस्तों 160 और एचसीएफ है 16 और पहली संख्या है दोस्तों 32। सिंप्लीफाई करेंगे 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 2 एकम 2, 8 दूनी 16, यानी दोस्तों कितना आएगा 80। 80 दोस्तों क्या आएगा, दूसरी संख्या। तो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है, उनके बीच का अंतर भी 12 है, वे संख्याएं क्या होंगी। दोस्तों जरा ध्यान से देखना, ऑप्शन के थ्रू आपको समझाएंगे इस सवाल को बहुत अच्छी तरीके से। पहला ऑप्शन है दोस्तों 12 और 84, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों 84 96, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों 64 76 और चौथा ऑप्शन है दोस्तों 110 और 112। अब इसमें दोस्तों यहाँ पर उसने दो कंडीशन बता दी हैं कि इनका मतलब इन दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है और उनमें डिफरेंस भी 12 है। दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस किन किन संख्याओं में 12 है। दोस्तों पहले ऑप्शन में डिफरेंस 12 है दोस्तों, 84 और 12 में 12 का अंतर है दोस्तों, नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो ऑलरेडी ही गलत हो गया पहले से ही। अब दोस्तों क्या इनमें 12 का अंतर है दोस्तों, हाँ इनमें दोस्तों 12 के अंतर है, ये भी ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों 12 का अंतर है, हाँ है, ये भी ऑप्शन हो सकता है। क्या इसमें 12 का अंतर है दोस्तों, 110 और 112 में 12 का अंतर है, नहीं है। दोस्तों पहला और चौथा ऑप्शन हमारा ऐसे ही गलत हो गया। अब दो ऑप्शन बचे हैं, दूसरा और तीसरा, इन्हीं में से एक हमारा ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब दूसरी इसमें पहली कंडीशन कह दी है कि इन दो संख्याओं का जो एचसीएफ है दोस्तों वो कितना है, 12 है। कितना है, 12 है। तो अगर हम 12 जो एचसीएफ दोस्तों जो होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो अगर हम देखें तो 12 से कौन डिवाइड हो रहा है, 12 सत्ते 84 और 12 अट्ठे 96 दोस्तों, जबकि ये विभाजित नहीं हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर होगा, जो कि है 84 96, यानी दो संख्याएं दोस्तों, हमारी पहली संख्या 84 होगी, दूसरी संख्या 96। दोस्तों ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनना, कि दो संख्याओं में 15:11 का अनुपात है, यदि उनके महत्तम समापवर्तक 13 हो, यानी उनका एचसीएफ 13 हो, तो संख्याएं क्या हैं। जरा ध्यान से देखना दोस्तों, हम आपको बता चुके हैं जब संख्याओं में रेशियो दिया हो, यानी दो संख्याओं में जो रेशियो वो है दोस्तों 15:11, तो ऐसी थी दोस्तों जो पहली संख्या हम मानेंगे उसे दोस्तों मानेंगे 15x, और दूसरी संख्या यानी दोस्तों सेकेंड संख्या हम मानेंगे 11x। आपको बता दें जो दोस्तों x है, जो x क्या है, कॉमन फैक्टर, इस कॉमन फैक्टर को दोस्तों हम क्या कहते हैं, HCF। दोस्तों जाहिर सी बात है जो यहाँ पर HCF बना वो कितना बना दोस्तों, x। HCF दोस्तों कितना बना, x, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो उभयनिष्ठ हो। और रियल में दोस्तों HCF कितना है क्वेश्चन के मुताबिक, वो दोस्तों है 13, यानी दोस्तों x की वैल्यू कितनी हो गई 13। अब बस दोस्तों संख्याएं पूछ रहा है, तो हमने पहली संख्या मानी 15x, तो 15 का 13 में मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो हमें मिलेगा 15 × 45 5, 15 × 15 और 4 19, 195। उसी टाइप से दोस्तों अगर हम इसको देखें 11 × 13, यानी x यहाँ पर 13 इंटू कर रहा हूँ, तो 13 × 13 3, 13 × 13 1 14 दोस्तों। तो राइट आंसर हमारा होगा 195 143, जो कि है ऑप्शन 4। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है कि एक स्टोर में 345 लीटर रम, 120 लीटर बियर और 225 लीटर विस्की है।
पीपों का कौन सबसे बड़ा आकार होगा जिससे ये मापी जा सके। जरा ध्यान से देखना दोस्तों। एक स्टोर में 345 लीटर रम है, यानी दोस्तों रम की जो मात्रा है वो है 345 लीटर। उसके बाद दोस्तों बियर की जो मात्रा है वो दोस्तों 120 लीटर। उसके बाद विस्की की जो दोस्तों मात्रा है वो है 225 लीटर। अब दोस्तों ये क्वेश्चन कहता है कि कौन सा माप सबसे बड़ा माप होगा जिससे ये तीनों मापी जा सकें। दोस्तों ऐसे सवाल को हम ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, जरा ध्यान से देखना बहुत इजी तरीका से। हमारा पहला ऑप्शन है 25 लीटर, दूसरा ऑप्शन है 15 लीटर और तीसरा ऑप्शन है 35 मीटर और चौथा ऑप्शन है 5 लीटर। दोस्तों यहाँ पर 35 मीटर नहीं होना चाहिए मेरे समझ से, लीटर ही होगा। अब एक चीज़ देखना दोस्तों, हमारा वही ऑप्शन राइट आंसर होगा और जो ऑप्शन जिसकी वैल्यू भी सबसे ज़्यादा हो और वो इन तीनों संख्याओं को विभाजित कर सके। दोस्तों सबसे पहले हम चेक करेंगे 25 को। अब दोस्तों जाहिर सी बात है हम उस ऑप्शन को देखेंगे, अगर मतलब 25 से तीनों में भाग चला जाए तो जरूरी नहीं दोस्तों हम 345 में भाग दें, हम तो सबसे छोटी संख्या में भाग देंगे। हम दोस्तों 25 का भाग देंगे 120 में, आसानी से दे सकते हैं। 25 चौके 100 ज़्यादा हो जाएगा। फिर इसका मतलब दोस्तों 25 का जब भाग 120 में नहीं जा रहा है तो समझो ये दोस्तों ऑप्शन हो ही नहीं सकता। भाई ऑप्शन तो वही होगा जो तीनों संख्याओं में विभाजित, तीनों संख्याओं में जिसका भाग चला जाए। यानी दोस्तों 25 आंसर गलत हो जाएगा। उसके बाद अगर दोस्तों हम बात करें 35 की, तो दोस्तों सबसे चेक कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों चलो 15 की बात कर लें। दोस्तों 15 से दोस्तों अगर हम भाग दें तो 15 8 120, 15 15 225, 15 दूनी 30, 15 3 45। यानी दोस्तों 15 से ये तीनों संख्याएं विभाजित हो रही हैं। अब जब दोस्तों अगर ये तीनों संख्याएं 15 से विभाजित हो रही हैं तो 5 तो वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर HCF निकाला जाएगा। HCF का मतलब होता है दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब अगर मैं यूँ कहूँ आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपसे कहूँ कि 2 बर्तन हैं, एक में 6 लीटर दूध है, 3 बर्तन समझो, एक में 12 लीटर दूध है, एक में 18 लीटर दूध है और एक में 24 लीटर दूध है। अब इनका HCF का मतलब क्या हुआ दोस्तों, आपको बता दें। HCF का मतलब ये होता है कि इन बर्तनों के दूध को एक ऐसे बर्तन से हमें नापना है और उस बर्तन की वैल्यू भी सबसे ज़्यादा हो, यानी सबसे ज़्यादा लीटर का वो बर्तन हो। दोस्तों अगर हम देखा जाए कि हम अगर इसे 2 लीटर से नापें, क्या नपेगा? नहीं नप जाएगा। 3 बार में नपेगा, ये 6 बार में नपेगा, ये 9 बार में नपेगा और ये 12 बार में नपेगा। लेकिन क्या 2 लीटर के अलावा कोई एक ऐसा बर्तन है जो इन सबको नाप सके? दोस्तों उसी को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाँ दोस्तों है। 2 लीटर के अलावा दोस्तों कौन सा लीटर यहाँ पर चलेगा? 3 लीटर। 3 लीटर से दोस्तों हम 6 लीटर को 2 बार में नाप देंगे, 12 लीटर को 4 बार में नाप देंगे, 18 लीटर को 6 बार में नाप देंगे और 24 लीटर को दोस्तों 8 बार में नाप देंगे। लेकिन 3 लीटर के अलावा, 3 लीटर के अतिरिक्त कोई 3 के आगे ऐसा लीटर नहीं है। मतलब वैसे है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन सवाल के मुताबिक दोस्तों नहीं बन रहा है जो इन बर्तनों के दूध को नाप सके। तो दोस्तों इसीलिए HCF जो होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। दोस्तों अगर ये तीनों संख्याएं 15 से डिवाइड हो रही हैं तो इसका मतलब 5 तो किसी हाल में आंसर नहीं होगा, क्योंकि छोटा ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। अब अगर चेक करूं 35 की, दोस्तों 35 का हम डिवाइड करूं एक छोटी संख्या में दोस्तों भाग दे ले, 35 से 120 में अगर हम भाग दें जाएगा नहीं जाएगा। तो इसलिए दोस्तों हमारा राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा, जो कि है 15 लीटर। 15 लीटर। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास आ जाया करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।